हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम करने वाले हैं क्लास 12th सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स का एक सैम्पल पेपर। ये सैम्पल पेपर जो आपको बोर्ड ने इशू किया था वो नहीं है, उसके अलावा, ठीक है। और टर्म सेकंड के लिए, ठीक है, टर्म सेकंड में जो इकोनॉमिक्स का पेपर होने वाला है उसके सैम्पल पेपर के ऊपर हम आज डिस्कशन करेंगे कि क्वेश्चन किस किस तरीके के आ सकते हैं। इसके अलावा मैं मेरे कुछ सजेशंस भी आपको दूंगा जिससे आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ सकते हैं और आपकी प्रिपरेशन के बारे में आपको जानकारी मिल सकती है। सबसे पहले देखिए, आपके टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे? 13 क्वेश्चन आएंगे। शुरू में क्वेश्चन नंबर 1 से लगाकर 5th पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है और नंबर ऑफ क्वेश्चन 5 है, तो टोटल मार्क्स हो गए 10, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 से 10 यानी कि नेक्स्ट जो 5 क्वेश्चन है वो पर क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, तो वो मार्क्स हो गए 15। फिर नेक्स्ट 11 to 13 यानी कि जो 3 क्वेश्चन है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 3, वो पर क्वेश्चन 5 मार्क्स का है, तो नंबर हो गए 15। तो टोटल आप यहाँ पर देखेंगे तो टोटल आपकी होगी 40 और 40 नंबर का ही आपका पेपर है, ठीक है। चलिए देखो बात करते हैं। सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखेंगे तो उसके अंदर आप देखिए क्या लिखा हुआ है। आपको डिफरेंस बताना है फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएटर गुड्स के बीच में जो डिफरेंस है वो बताना है, वो भी विथ एग्जाम्पल। अब 2 नंबर का क्वेश्चन है तो कम से कम 2 डिफरेंस तो बताना ही बताना है। इसके ऑप्शन में भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि आप डिफरेंस बता सकते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच में, वो भी विथ एग्जाम्पल। तो विथ एग्जाम्पल बताना है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। नेक्स्ट, आपको क्वेश्चन के अंदर जो है बताना है कि इन्वेस्टमेंट के अंदर कितना इंक्रीज हुआ है अगर आपकी नेशनल इनकम जो है वो 600 करोड़ से बढ़ गई है और आपका एमपीसी दे रखा है, वो दे रखा है आपको 0.75। आपको कैलकुलेट करना इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट। तो बेटा इसका सिंपल फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। चलो मैं रेड पेन यूज नहीं करता हूँ, या दूसरा पेन यूज कर लेता हूँ। वो है k = 1/1 - MPC। अगर आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए, इस फॉर्मूले को अगर मैं सॉल्व करूँ तो देखिए क्या होगा। k 1 का 1, यहाँ 1 माइनस एमपीसी कितना है 0.75, तो 0.75। अब आप k यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आंसर आ जाएगा 1/0.25 = 4। तो आपका k कितना आ गया 4, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक ये चीज़ कर सकते हैं k = डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, ठीक है, यानी कि डेल्टा यील्ड अपॉन डेल्टा इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर आपका k आया हुआ है वो है 4 और डेल्टा यील्ड आपको पता है। देखो डेल्टा यील्ड आपको पता है, डेल्टा मतलब चेंज इन इनकम। तो चेंज इन इनकम कितना हुआ वो तो आपको पता ही है, 600 करोड़ चेंज हुआ है आपका टोटल। 600 करोड़ आप इधर लिख दीजिए और डेल्टा आई अपने आप ही आ जाएगा। तो यहाँ पर ये इधर जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो डेल्टा आ जाएगा 600 डिवाइड बाय कितना 4, तो ये आ जाएगा आपका 150 करोड़। तो इस फॉर्मूले से आप ये वाली चीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको लिखना है तो आप पोज करके वीडियो को ये सॉल्यूशन लिख सकते हैं। ओके, चलिए मैं अभी हटा देता हूँ क्योंकि मेरे को नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना है। ओके, चलिए आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ से मैं हटा देता हूँ इसको और हम नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके ऑब्जेक्टिव में दिया हुआ है, वो भी पर्सनल डिस्पोजल इनकम जो है 1000 करोड़ है और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 750 करोड़ है। आपको एवरेज प्रोस्पेंसिटी टू सेव निकालना है, एवरेज प्रोस्पेंसिटी टू सेव निकालना है, ठीक है। तो इसका भी फॉर्मूला ये होता है, यील्ड इक्वल टू आपकी यील्ड कितनी है पहले, वो है 1000 करोड़ इनकम यानी कि यील्ड, और एक्सपेंडिचर कितने हैं आपके, एक्सपेंडिचर यानी कि कंजम्पशन, वो है 750 करोड़। तो सेविंग कितनी हो जाएगी 250 करोड़। ये ऐसा आ गया ना। ओके, तो आपका सेविंग कितना आ जाएगा 250 करोड़। अब आप एपीसी का फॉर्मूला लगा दीजिए। एपीसी का फॉर्मूला होता है आपका, याद होगा आपको, S/Y। तो S है 250 और Y है 1000, तो आपका एपीसी कितना आ गया 0.25। ये हो गया सॉल्व। तो ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन थे। अगर अब आपको दोनों अटेंड नहीं करने हैं, मतलब ऑप्शन दे रखा है ना, तो आपको एक एक क्वेश्चन अटेंड करना है। ये तो नॉर्मल सी बात है, अब इसमें मैं क्या समझाऊं, सॉरी। अगर आपको इसका भी स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। ओके, चलिए मैं इसको भी हटा देता हूँ। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के बारे में क्वेश्चन आया, ठीक है। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर याद है ना, वो टेबल दे रखी थी ना आपकी बुक के अंदर, है ना, उस टेबल। तो उसमें इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर हम कैसे कैलकुलेट करते थे, वो पूरी टेबल आपको 1-2 बार उसके ऊपर प्रैक्टिस करके जाना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका
व्हाट इज द, वो टेबल आप विथ एग्जांपल जस्टिफाई बोला ना, जस्टिफाई करने के लिए उसको थोड़ा बता सकते हैं आप। व्हाट इज द स्टेट ऑफ रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, तो इंडियन डेवलपमेंट से क्वेश्चन आया है कि जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर है इंडिया का स्टेटस क्या है, उसके ऊपर बात करनी है। या फिर आप इसके ऑप्शन में क्वेश्चन दे रखा है डिटरमाइन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम द ग्राफ बिलो, आपको यहाँ से देख के बताना है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कैसा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर इज अ मेजर कंपोनेंट दैट कॉन्ट्रीब्यूट टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, किसी भी कंट्री का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है ना जो है अदा करता है किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के ऊपर। इस स्टेटमेंट को आपको जस्टिफाई करना है कि कैसे किसी कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसके डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। नेक्स्ट, गिविंग वैलिड रीजन एक्सप्लेन फॉलोइंग विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, इनमें से कौन सी चीज जो है नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं की जाती। अगर कोई इंटरेस्ट का पेमेंट करती है फर्म बैंक को तो यह इंक्लूड किया ही जाएगा, अगर कोई इंटरेस्ट का पेमेंट करता है बैंक इंडिविजुअल को तो ये भी किया जाएगा, लेकिन अगर कोई इंडिविजुअल बैंक को इंटरेस्ट पेमेंट करता है तो इसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ये तो मैंने फाइनली सीधा आपको बता दिया है, आप इसके ऊपर और स्टडी कर सकते हैं बैंक का जो इंटरेस्ट है या जो इंटरेस्ट वाला पॉइंट है उसके ऊपर। ठीक है, इसके ऑप्शन में भी एक आपको क्वेश्चन मिलता है, आपको यहाँ बोला हुआ है कि नॉमिनल आपकी जो इनकम है वो 500 है और प्राइस इंडेक्स 125 है, तो बेटा आपको कैलकुलेट करनी है रियल इनकम। अब यहाँ पर रियल इनकम निकालने का जो फॉर्मूला है ना वो क्या होता है, वो बेटा फॉर्मूला होता है भाई आपको सबसे पहले तो नॉमिनल इनकम ले लेनी है और नॉमिनल इनकम में डिवाइड करना है जो करंट इंडेक्स होता है। ठीक है, और फिर आपको एक बेस इंडेक्स की भी जरूरत होती है, तो करंट जो प्राइस इंडेक्स है वो तो हमको दे रखा है 125 और हमको वैल्यू भी दी हुई है 500 और इंडेक्स दे दिया 125। अब बेस इंडेक्स क्या लो, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला हुआ है तो आप बेस इंडेक्स ले लो 100। ठीक है, तो मैंने बेस इंडेक्स 100 ले लिया, आप कर लेना एज्यूम बेस इंडेक्स 100। तो अब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके, तो वो कितना आ जाएगा मेरे हिसाब से, इसको सॉल्व करेंगे तो 400। ओके, नेक्स्ट है आपका फिर द फॉलोइंग इज टेबल शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क फोर्स इन इंडिया। इंडिया में जो वर्क फोर्स है उसका डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, जो लेबर है उसका डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है। रूरल में मेल कितने काम करते हैं, फीमेल कितनी है और 194। अर्बन यानी कि जो सिटीज़ है वहाँ पर मेल कितने काम करते हैं, फीमेल कितना है और टोटल। तो आपको जो है एनालिसिस करना है इस डेटा को, रीजन देना और नेचर बताना है वर्क फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट, फिर बढ़ते हैं हम आगे क्वेश्चन नंबर आपके 7 की ओर। ये 7 है, 7 के बारे में और भी बहुत कुछ ये पॉइंट, अच्छा ये पॉइंट दे रखे हैं क्वेश्चन नंबर 8 और 9 के लिए। ये पूरा पैराग्राफ दे रखा है, पैराग्राफ को पूरा रीड करना है और उसके बाद में आपको क्वेश्चन नंबर जो 8th and 9th है उसका आंसर देना है। ओके, तो इसको पूरा रीड करके, ये इकोनॉमी के ऊपर है, किसी भी कंट्री की जो इकोनॉमी है, जैसे यहाँ पर इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान है जो कि बहुत अभी डाउन जा रही है, उसके ऊपर ये क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द मीन बाय एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड और उसके कंपोनेंट मतलब उसके कॉजेज बताने हैं, है ना। एग्रीगेट डिमांड जो है उसके कॉजेज वगैरह जो है उसको आपको एक्सप्लेन करना है, एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट बताने हैं। इसमें पहला होता है प्राइवेट कंजम्पशन, सेकंड होता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और नेट एक्सपोर्ट। इसको आप याद रखने के लिए एक फॉर्मूला अपन बना सकते हैं, C+I+G और +X-M। ठीक है, यानी कि एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट। तो ये एग्रीगेट डिमांड AD के जो है कंपोनेंट्स है। ओके, प्राइवेट कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। ओके, और टैक्सेस भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 11th वो आपको बताता है व्हाट इज द मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर क्वेश्चन है, बैंक रेट और मार्जिन रिक्वायरमेंट इन्फ्लुएंसिंग अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट ऑफ इन द इकोनॉमी। तो मॉनेटरी पॉलिसी को आप अच्छे से समझ के जाना। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 12th, वो है कैलकुलेट ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम के ऊपर आपने बहुत प्रैक्टिस करी होगी कैलकुलेशन के ऊपर, तो ये उसकी कैलकुलेशन के ऊपर एक क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट आगे बढ़ने से पहले, ये नेशनल इनकम के ऊपर एक GDP का भी क्वेश्चन आता है, लेकिन उससे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप ऐसे और बहुत सारे पेपर सॉल्व करना चाहते हैं, बहुत सारे पेपर अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं, जहाँ से ये मैंने फोटो खींच के लिया है जिस बुक से, वो है बेटा ये है ओसवाल गुरुकुल की एक बुक है,
इसमें CBSE के पहले भी मैंने बताया था 36 सैम्पल क्वेश्चन पेपर दे रखे हैं, ये आप देख सकते हैं। देखो 36 सैम्पल क्वेश्चन पेपर दे रखे हैं टर्म सेकंड के लिए। उसमें इकोनॉमिक्स के 7 पेपर है, एक CBSE वाला भी शामिल है, तो 8 उसके हैं। तो ऐसे टोटल मिला के 36 सैम्पल क्वेश्चन पेपर, इंग्लिश, हिंदी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडी, अकाउंटेंसी, हिंदी तो नहीं, इंग्लिश, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडी और जो आपकी फिजिकल एजुकेशन वगैरह जो भी हैं अदर सब्जेक्ट, उन सब का मिला के टोटल 36 सैम्पल क्वेश्चन पेपर आपको दे रखे हैं। आप जाके बाय कर सकते हैं, लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके भी बाय कर सकते हैं। और 1 मंथ जो आपका बचा हुआ है उसमें आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करें तो GDP कैसे कैलकुलेट करना है, वो भी MP पे। तो GDP एट MP आपको कैलकुलेट करना है, डेटा आपको दे रखा है सब। फिर B पॉइंट जो है वो एक्सप्लेन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम टू सेक्टर इकोनॉमी, यानी मतलब एक तो है गवर्नमेंट से इसमें नहीं है, 2 सेक्टर है, कंजम्पशन और जो है इन्वेस्टमेंट सेक्टर, यानी कि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है और जो कंजम्पशन सेक्टर है, हाउस होल्ड सेक्टर है, उन दोनों के बीच का पूरा वो सर्कुलर फ्लो आपको जो है उसको बनाना भी है और पूरा एक्सप्लेन भी करना है। ठीक है। नेक्स्ट जो है लेबर फोर्स के ऊपर क्वेश्चन आया है, इंडियन डेवलपमेंट के ऊपर। और इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है वो बोल रखा है कि स्टडी एस्टिमेट दैट मेडिकल कॉस्ट अलोंग पुश डाउन 2.2% ऑफ पॉपुलेशन बिलो द पॉवर्टी लाइन ईच ईयर। जो मेडिकल एक्सपेंडिचर है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है पॉवर्टी लाइन से बिलो, जो लोग काम करते हैं उनके लिए, या पॉवर्टी लाइन वालों के लोगों के लिए, पॉवर्टी से भी नीचे काम करते हैं उन लोगों के लिए। तो इसके ऊपर आप थोड़ा सा डिस्कशन आपको करना है। ओके, वेलफेयर एक्सपेंस है ये। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। और जैसा कि मैंने बताया, आप बहुत सारे सैम्पल पेपर, क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व जरूर कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और अच्छे मार्क्स लेके आइए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड